नमस्कार साथियों आईआईएम इंदौर द्वारा निर्मित तनाव प्रबंधन, स्व प्रबंधन, समय प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम दीक्षा ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। साथियों, जिसकी प्रश्नोत्तरी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नोत्तरी 1 एवं प्रश्नोत्तरी 2 को कवर करेंगे। साथियों, मैं बता दूं कि इस प्रशिक्षण में कुल 6 प्रश्नोत्तरी हमें दी गई है, जिसमें से प्रथम जो 5 प्रश्नोत्तरी है उनमें हमें 10-10 प्रश्न मिलते हैं, अर्थात 50 प्रश्न, और एक प्रश्नोत्तरी ऐसी जिसमें हमें 15 प्रश्न मिलते हैं। इसी तरह हमें प्रश्नोत्तरी 1 से लेकर प्रश्नोत्तरी 6 तक कुल 65 प्रश्नों को करना अनिवार्य है। हम यहाँ पे प्रश्नोत्तरी 1 एवं प्रश्नोत्तरी 2 को देख रहे हैं। आगे की प्रश्नोत्तरी के आंसर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को भी देख सकते हैं, और प्रश्नोत्तरी 1 से प्रश्नोत्तरी 6 तक की पूरी वीडियो की श्रृंखला हमने बनाई है। आप उस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। साथियों, हम प्रश्न को शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस तरह का यूट्यूब पे स्क्रीन दिखाई देता होगा। यहाँ पे आपको हमारे चैनल का नाम वाईफाई हॉटस्पॉट स्टडी और उसी के साइड में सब्सक्राइब का एक ऑप्शन दिखाई देता होगा। आपको इस सब्सक्राइब के ऑप्शन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। सब्सक्राइब करने से हम जब भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं तो आपके पास उनकी नोटिफिकेशन जाती है और आप सबसे पहले उन वीडियो को देख पाते हैं, और हमें भी छोटा सा मोटिवेशन यहाँ पे मिलता है। चलिए साथियों, हम आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ पे एमसीक्यू टाइम मैनेजमेंट मॉड्यूल 1 की प्रश्नोत्तरी हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे इस प्रश्नोत्तरी को चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। एमसीक्यू टाइम मैनेजमेंट मॉड्यूल 1। साथियों, यहाँ पे हमारा प्रश्न डिस्प्ले हो चुका है। समय के उचित प्रबंधन हेतु हम किसका आकलन करते हैं? छात्रों का आकलन, विद्यालय का आकलन, वास्तविकता का आकलन, आदर्श संसाधन का आकलन। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा वास्तविकता का आकलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, समय प्रबंधन की 3 दक्षताओं का सही क्रम है? अनुकूलन, आकलन, योजना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमें दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 2 3, ऑप्शन नंबर सेकंड 2 3 1, 3 2 1 और 2 1 3। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा डिस्प्ले हो चुका है। समय प्रबंधन की योजना असफल होने के प्रमुख कारण हैं? इच्छा शक्ति की कमी, ऑप्शन नंबर सेकंड आंतरिक अभिप्रेरणा की कमी, ऑप्शन नंबर थर्ड है टाल मटोल का स्वभाव। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, हमें बताना केवल 1 और 2 सही, केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, समय प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन से वाक्य सही है? समय असीमित है, समय हमें सीमित रूप में मिलता है, खोए समय को हम पुनः पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर सेकंड 2 और 3, 1 और 3, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समय प्रबंधन में अनुकूल से क्या अभिप्राय है? विषम परिस्थितियों में समायोजन, सामाजिक समायोजन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, विषम परिस्थितियों में समायोजन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समय प्रबंधन के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? समय असीमित है परंतु हमें सीमित रूप में मिलता है, समय अपरिवर्तनीय है, लक्ष्यों एवं संसाधनों के आकलन के आधार पर योजना बनानी चाहिए, उपरोक्त सभी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें इसमें मोटिवेशन मिलता है और आपको समय समय पर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से समय प्रबंधन की किस योग्यता की आवश्यकता व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में होती है? अनुसरण, अनुकूलन, नियंत्रण, निरीक्षण। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुकूलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, टाल मटोल करने का व्यवहार निम्न में से किससे नियंत्रित होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आंतरिक अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर सेकंड है कार्य की प्रकृति, ऑप्शन नंबर थर्ड है नियंत्रण का भ्रम, ऑप्शन नंबर फोर्थ है उपरोक्त सभी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समय प्रबंधन की योजना हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? दृश्य संकेतों का प्रयोग, कार्य को कई भागों में बांटना, महत्वपूर्ण कार्यों का त्वरित निष्पादन, उपरोक्त सभी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, समय प्रबंधन का क्या तात्पर्य होता है?
स्वप्रबंधन करना, समय का सुनियोजन करना, बदलते प्रयोजन में समायोजन करना, उपरोक्त सभी। साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमने टोटल क्वेश्चन 10 कर चुके हैं और क्वेश्चन के आंसर भी हमने 10 दिए हैं। एक भी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे स्किप नहीं किया है। चलिए आंसर को सबमिट करते हैं। अगर आपको लगता है आपने कुछ आंसर को गलत किया है तो आप रिव्यू पर क्लिक करके फिर पुनः चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर जैसे ही क्लिक कर सकते हैं, ये देखिए हमने यहाँ पे 10 में से 10 अंक को स्कोर किया है। अगर आपको कम अंक मिलते हैं तो आप रीडो पे क्लिक करके यहाँ पे पुनः इन प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए हम दूसरी प्रश्नोत्तरी पे चलते हैं। साथियों यहाँ पे हम सेकंड प्रश्नोत्तरी को हल करने जा रहे हैं। हमारी सेकंड जो प्रश्नोत्तरी है MCQ टाइम मैनेजमेंट मॉड्यूल 2 यहाँ पे हम हल कर। साथियों यहाँ पर प्रश्नोत्तरी 2 का प्रश्न यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। हम अपने लक्ष्य को कैसे विशिष्ट बनाने के लिए किन प्रश्नों के उत्तर दें, बाद में कार्य करने की योजना बनाएंगे, कब, कहाँ, उपयुक्त सभी। साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आप अपने द्वारा बनाए लक्ष्य से कैसे आश्वस्त होंगे कि वह प्राप्त करने योग्य हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बड़े लक्ष्य के उपलक्ष्य बनाकर उपलक्ष्य पर क्रमशः कार्य, मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करना, उपयुक्त सभी। साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्यालय शिक्षक के रूप में आप समय प्रबंधन का अभ्यास करेंगे, अभी से, बाद में, किसी दिन, कभी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय शिक्षक के लिए समय प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। व्यवस्थित करना, व्यवधान को दूर करना, प्राथमिकरण कर कार्य, उपयुक्त सभी। साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब आपको ज्ञात हो जाए कि एक कार्य आवश्यक परंतु कम महत्वपूर्ण है तब आप करेंगे, बाद में करने की योजना बनाएं, किसी और को प्रतिनियुक्त, तनाव में रहेंगे, इसे नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, किसी और को प्रतिनियुक्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समय प्रबंधन में प्राथमिकता से आप क्या समझते हैं। अति महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले करना, कम महत्वपूर्ण कार्य करना, कम महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले करना, अति महत्वपूर्ण कार्य करना। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, अति महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय शिक्षक के लिए समय प्रबंध क्यों लाभदायक है। व्यवस्थित किया जाना, नौकरी में संतुष्टि, कार्य कुशलता से पूर्ण, उपयुक्त सभी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य को आप कार्य टाल देंगे, शेड्यूल करेंगे, कार्य को छोड़ेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक विद्यालय शिक्षक के रूप में आप अपने लक्ष्य की समीक्षा करेंगे, महीना, सप्ताह, दिन, उपयुक्त सभी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्मार्ट लक्ष्य में ए है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जागरूकता, ध्यान, प्राम्य, आकर्षक। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, प्राम्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे हमने टोटल क्वेश्चन 10 में से 10 किए हैं। क्वेश्चन के आंसर भी 10 दिए हैं और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से करना चाहिए तो आप रिव्यू पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। सबमिट पर जैसे ही हमने क्लिक किए, हमारा स्कोर 10 में से 10 है। अगर आपके कम स्कोर है तो आप रीडो पर क्लिक कर सकते हैं।